अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम अपने मालूमाती चैनल के ज़रिए आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज हम आए हैं लाहौर में। और दोस्तों आज हम आए हैं लाहौर मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर के मकबरे पर, जिसे लोग शहज़ादा सलीम के नाम से भी जानते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है उनके मकबरे का, और इस पर सारी मालूमात लिखी हुई हैं उनके बारे में। तो अभी हम चलते हैं मकबरे के अंदर। ये मकबरे का बाहर वाला हिस्सा है, जो मेन गेट है इसका। ये आप देख सकते हैं कितना जो हिकल दरवाज़ा लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा बहुत मजबूत दरवाज़ा है दोस्तों। ये मेन गेट है। यहाँ से हमने टिकट ली है 20 रुपए की। अब हम जो ना जा रहे हैं इधर, जो ना महकमा औकाफ वालों ने, क्योंकि मकबरा बहुत बड़ा है, इसका रकबा तकरीबन 100 एकड़ पर महीत है। तो लोगों की सहूलत के लिए इस महकमा औकाफ वालों ने इधर गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, ताकि वो आसानी से घूम फिर सके। ये देख सकते हैं मकबरे के चारों तरफ इस तरह की बालकोनीज बनी हुई हैं। दोस्तों ये वही शहज़ादा सलीम है जिसकी पैदाइश के लिए इसके वालिद ने 11 साल दुआ मांगी। 30 अगस्त 1569 में 11 साल बाद अकबर आज़म के यहाँ औलाद पैदा हुई, तो अकबर बादशाह ने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। इसके यहाँ दो और भी बेटे पैदा हुए, जिनका नाम मुराद और दानियाल था। ये दोस्तों देख सकते हैं आप मकबरे के इर्द गिर्द जो ना लॉन्स बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के। ये मकबरा बनने से पहले जो ना नूरजहाँ के लिए जहांगीर ने एक बाग बनाया हुआ था, जो कि बहुत वसी अरीज़ रकबे पे फैला हुआ है। ये दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी वो बालकोनीज़। दोस्तों इनके बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ पे जो ना फ़ौजी रहायश पजीर हुआ करते थे। फ़ौज इनकी जो ना मुग़लों की फ़ौज रहायश पजीर हुआ करती थी। ये लोग इधर खड़े हैं, लड़के वीडियोज़ वगैरह और तस्वीरें पिक्चराइज कर रहे हैं। ये सीढ़ी चढ़ के दोस्तों हम ऊपर जा रहे हैं। अभी बहुत दूर है जहांगीर का मकबरा। ये बाग की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सारा बाद में जो ना मकबरे की सूरत अख्तियार कर गया। वो देख सकते हैं आप, बालकोनी दूर तक फैली हुई हैं। 100 एकड़ रकबा दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारा इसी पे महीत है। ये देख सकते हैं एक और दरवाज़ा आ गया। ये गुंबद आप देख सकते हैं बिल्कुल असल हालत में है, और पुरानी ईंटों से बना हुआ है। इधर भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है, तो लोग बैठे हुए हैं, और बहुत मजबूत दरवाज़ा ये भी। ये इसके बरामदे हैं। ये आप सब देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत मंजर है। इधर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों अभी हम बाग के बिल्कुल सामने हैं, और इधर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जो कि मालूमाती बोर्ड है इस मकबरे के मतलब। ये महकमा औकाफ वालों ने लगाया, मकबरा जहांगीर लिखा हुआ है इस पे। तो इस पे भी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है जहांगीर के बारे में, इस मकबरे के बारे में। रंगीन मिजाज शहज़ादा सलीम ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की, जिनमें से बहुत सी शादियाँ खुफिया रही। इसकी सबसे मशहूर शादी महरुनिसा बेगम से हुई।
जिसे नूरजहाँ भी कहा जाता है। शहज़ादा सलीम जलालुद्दीन अकबर की वफ़ात के बाद 24 अक्टूबर 1605 को तख्त नशीन हुआ, तो कई रोज़ तक मुल्क में जश्न मनाया गया। ये बगीचे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, लॉन्स बने हुए हैं। इधर आजकल सर्दी है, तो सर्दी में जो ना दरख्त सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं फूल वगैरह। सामने एक जो ना बहुत खूबसूरत जो ना बना हुआ है तालाब, और तालाब की सीढ़ियों में बैठ के हम आपको दिखाते हैं कि ये तालाब भी आजकल सूखा हुआ है क्योंकि मौसम सर्दी का है। दोस्तों, ये बैक साइड पे आपको हम दिखा रहे हैं, 4 मीनार नज़र आ रहे हैं जो कि मकबरे के हैं, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है मकबरे की। फ़िलहाल हम इधर तालाब पे बैठ के हम आपको बता रहे हैं, ये तालाब बहुत खूबसूरत है। तो फ़िलहाल तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी गर्मियों में डालते होंगे। फुहारे इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है तालाब भी, छोटी ईंटों से। तो थोड़ी देर तक हम चलते हैं मकबरे की तरफ। ये रकबा ही काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो चलो आप चलते हैं मकबरे की तरफ और हम आपको बताते हैं कि मकबरा किस तरह का है। यह अभी हम मकबरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम मकबरे के दरवाजे तक पहुंचेंगे। ये सतह ज़मीन से काफ़ी हाइट पे है, लेकिन फिर भी जो ना इधर जब सैलाब आते रहे हैं ना, तो बहुत नुकसान हुआ है। ख़ास तौर में 2010 में जब सैलाब आया था, तो इधर जो ना पानी काफ़ी दिनों तक खड़ा रहा, और 5-5 6-6 फुट पानी जो ना इधर खड़ा रहा। तो अभी हम मकबरे के दरवाजे के एन सामने बैठे हुए हैं और अंदर जाने की तैयारी में हैं। तो हम बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, संगे मरमर से बना हुआ है सारा कुछ ये, और छोटी ईंटों से बना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत मकबरा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और बताते हैं कि अंदर क्या कुछ है। दोस्तों, ये मकबरे का मरकज़ी गेट है, और इधर जूते तार के अंदर जाना पड़ेगा। और ये दरवाज़ा देख सकते हैं आप, दो हेकल दरवाज़ा है। ये इतना मज़बूत दरवाज़ा है कि इसको तोप का गोला ही तोड़ सकता है, वैसे ये टूट नहीं सकता। इतना वज़नी और इतना बड़ा दरवाज़ा है, और इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये 400 साल पुराना दरवाज़ा है। ये इधर जो लोग खड़े हैं ड्यूटी पे, वो बता रहे हैं कि इधर ये 400 साल पुराना दरवाज़ा है। आगे थोड़ा सा अंधेरा है, तो हम अपनी टार्च जला लेते हैं, तो ताकि आपको ना वीडियो हम सही तरीके से बना के दिखा सकें। आगे चलते हैं। मकबरे की आप दर द्वार देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत और दिलकश बनी हुई हैं। रोशनी कम है, लेकिन हमने टॉर्च से काम चला लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक और दरवाज़ा आ गया है, आप देख सकते हैं कि आगे जो चल के ना देखा है, तो रोशनी जल रही है मकबरे के एन ऊपर, जो रोशनी जल रही है, ये है मकबरा दोस्तों। ये हैं जहांगीर बादशाह, मुग़ल मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर, जिसे शहज़ादा सलीम भी कहते हैं। तो वो इधर लाहौर में दफन है, हम उनकी कब्र पे मौजूद हैं। ये इसका गुंबद देख सकते हैं आप, बिल्कुल अपनी असल हालत में है। ये इसकी साइडें आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, संगे मरमर से बनी हुई हैं। जब राजा रंजीत सिंह ने लाहौर पे कब्ज़ा किया, तो उसने मकबरे को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। इधर जो हीरे जवाहरात थे वो चुरा के ले गया। तो मकबरा अभी तक अपनी अपनी असल हालत में है, आपको नज़र आ रहा होगा।
ये उनकी कब्र है, मुग़लों के चौथे बादशाह जहांगीर की। ये कब्र पे फ़ारसी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, उसके अलावा कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इधर हम दुआ मांगेंगे। दोस्तों दुआ के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर का बैरूनी मंजर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मकबरा कितनी वसी और ईज़ रकबे पर फैला हुआ है। कब्र हमने आपको दिखा दिया है। ये वही मुग़ल बादशाह थे जिनका जाह जलाल से दुनिया कामती थी, लेकिन आज इस वीराने में पड़े हुए हैं। को आए तो दुआ कर जे, वरना ऐसे ही है। ये दरवाज़ा देख सकते हैं, बहुत मजबूत दरवाज़ा। ये अभी हम दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर जाने लगे हैं और देखते हैं कि इसकी छत से क्या व्यू मिलता है हमें। इसके 4 मीनार हैं और चारों मीनारों की तरफ जो ना सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। हम एक मीनार की तरफ से जा रहे हैं ऊपर। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगे हैं। तो दोस्तों अभी हम तकरीबन छत के ऊपर आ गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि छत के ऊपर क्या कुछ नज़र आ सकता है। 2 तरफ से सीढ़ियाँ आती हैं, एक दूसरी तरफ से और एक जिधर से हम आए हैं। आप देख सकते हैं बैरूनी मंजर, नीचे बहुत खूबसूरत लॉन्स नज़र आ रहे हैं, रास्ते नज़र आ रहे हैं, पौधे नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली बाग हुआ करता था, लेकिन बाद में जब जहांगीर की वफ़ात हुई तो शाहजहां, उसके बेटे शाहजहां ने अपने वालिद के लिए ये मकबरा तमीर किया। इसके 4 मीनार हैं और वो जो सामने चबूतरा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऐन नीचे जो ना मुग़ल आज़म की कब्र है, जहांगीर की। अभी हम एक मीनार की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि मीनार के ऊपर चढ़ के आपको बाहर का व्यू दिखाएं। अभी हम मीनार के ऊपर चढ़ गए हैं, आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज थोड़ी धुंध पड़ी हुई है दोस्तों, तो फिर भी जो ना व्यू थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि देख सकते हैं कि ये वसी और ईज़ रकबा फैला हुआ है। ये दरबार का, मज़ार का, तो आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। 2010 में इधर सैलाब जब आया था तो मकबरे को काफ़ी नुकसान हुआ था। ये मीनार की आप देख सकते हैं हाइट, ये छत भी देख सकते हैं बिल्कुल असल हालत में। ये साइडें आपको दिखाते हैं हम। ये नीचे का व्यू, काफ़ी हाइट पे मीनार। सर्दी आज बहुत ज़्यादा थी और धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, तो इतना व्यू कोई क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जूम करके दिखा दें। जब जहांगीर बादशाह हुक्मरान बना तो इसने मुल्क में बहुत सारे अच्छे काम भी किए। सड़कें तमीर की, मसाजिद तमीर की, शराब नोशी पे पाबंदी लगा दी। दोस्तों ये वही बादशाह था जिसका ज़िक्र अदल के ज़रिए भी किया जा सकता है कि इसने जंजीरें अदल लगवाई हुई थी, ताकि कोई भी इसको जो ताकि किसी को भी कोई तकलीफ़ हो तो वो जो ना जंजीर को हिलाए और इसको बादशाह तक उसकी खबर पहुंच जाया करती थी। तो बादशाह जो ना उस पर अमल भी किया करते थे, उसकी फ़रियाद भी सुना करते थे। और ये देख सकते हैं ये मीनार, ये छत नज़र आ रहा है आपको, दूसरा मीनार। हमने एक मीनार पे चढ़े हुए हैं।
और दूर से जो ना व्यू सारा दिखा रहे हैं। 100 एकड़ पर महीत किया रकबा बता रहा है कि ये आलीशान मकबरा जहांगीर का हिस्सा है। बादशाह जहांगीर की वफ़ात 28 अक्टूबर 1628 को हुई और रावी के किनारे जो ना नूरजहाँ के बाग में इनको दफन किया गया, जो कि आज भी इधर दफन है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको जहांगीर के मकबरे के बारे में जितनी मालूमात थी हमने आपके साथ शेयर की हैं। और ये खूबसूरत मकबरा जहांगीर बादशाह का था। तो आज इधर देख लें खामोशी है और ये परिंदे जो ना चहचहा रहे हैं, ये वीराने में पड़े हुए हैं जहांगीर बादशाह। तो इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।